फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि वर्षिप माँ शैलपुत्री। पहला रूप माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री वंदे वांछित लाभाय चंदार्थ कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। मित्रों, ज्ञान रस वर्षा में आप लोगों का स्वागत है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर माँ शैलपुत्री के बारे में आज हम लोग ध्यान करेंगे। और नवरात्र यानी नौ दुर्गा की उपासना का पावन पर्व। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन परिवर्तन और आत्मिक उन्नति का संदेश भी देता है। जब जब नवरात्र आते हैं तभी तभी मानव के भीतर एक नई ऊर्जा, आशा और दिव्यता का अनुभव होता है। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। सारे वातावरण में घरों से लेकर मंदिरों तक विशेष सजावट, भक्ति, मंत्रोच्चार और पूजा की ध्वनि से एक अद्वैत शक्ति का संचार होता है। मित्रों, नवरात्र का प्रथम दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की उपासना को समर्पित है। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जिनका जन्म पार्वती रूप में हुआ। इन्हें शक्ति के प्रथम स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। इस दिन की साधना को जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आज के इस अवसर पर हम माँ शैलपुत्री के स्वरूप, उनकी कथा, उनके प्रतीकात्मक संदेश और उनसे मिलने वाली जीवन प्रेरणा को गहराई से समझेंगे। साथ ही देखेंगे कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों में हम किस प्रकार इनसे ऊर्जा लेकर अपने लक्ष्य और आत्म विकास की ओर बढ़ सकते हैं। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। शैलपुत्री को साधना का प्रथम चरण कहा गया है। देवी का यह रूप दिव्यता और सादगी के साथ साथ दृढ़ता का प्रतीक है। माँ अपने एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल धारण करती हैं। वे वृषभ पर सवार रहती, उनके मस्तक पर चंद्र, उनके मुख पर शांत, सहज लेकिन शक्तिशाली आभा रहती है। इनका यह स्वरूप संकेत देता है कि जीवन की शुरुआत सरलता, संतुलन और धैर्य से होनी चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भी लक्ष्य तभी सार्थक होता है जब वह शांति और स्थिरता से जुड़ा होता है। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमवान और मेनावती के घर हुआ। उन्होंने बचपन से ही अध्यात्म और सत्य की राह को चुना। पूर्व जन्म में ये सती थी और भगवान शिव की पत्नी बनी। लेकिन जब उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती ने अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए। आगे के जन्म में शैलपुत्री के रूप में पुनः प्रकट होकर उन्होंने कठोर तपस्या द्वारा शिव को पुनः पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन के कितने ही संघर्ष क्यों न हो, दृढ़ निश्चय और समर्पण से व्यक्ति अपने लक्ष्यों को अवश्य प्राप्त करता है। शैलपुत्री और जीवन का संदेश। भक्तों, शैलपुत्री हमें जीवन के बहुत गहरे सूत्र प्रदान करती हैं। पहला है साधना की शुरुआत। हर महान कार्य, जीवन यात्रा की शुरुआत सरलता और स्थिरता से होती है। दूसरा है आधार और दृढ़ता। जैसे पर्वत अडिग होता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में दृढ़ रहना चाहिए। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। तीसरा है संयम और धैर्य। मुश्किल हालात में भी संयम हमें जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकालता है। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। चौथा है आत्मविश्वास की शक्ति। चाहे कितना भी विरोध क्यों न हो, अपने लक्ष्य पर विश्वास व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। नवरात्र के प्रथम दिन का साधना। भक्तों, नौ यात्रा का पहला दिन साधना की शुरुआत है। इस दिन माँ का पूजन करके व्यक्ति मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है। यह शुद्धिकरण किसी भी आध्यात्मिक साधना की प्रथम सीढ़ी है। कहा जाता है कि अगर हम नवरात्र के पहले दिन आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपना लें तो पूरे नवरात्र में सफलता का मार्ग सहज बन जाता है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लें। यही कारण है कि शैलपुत्री की साधना में हमें मन को नियंत्रित करने और लक्ष्य की ओर एकाग्रचित होकर बढ़ने का संदेश मिलता है। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। आधुनिक जीवन में शैलपुत्री की प्रेरणा।
मित्रों, आज का जीवन चुनौतियों से भरा है। प्रतियोगिता, तनाव, असुरक्षा और भौतिक चिंताओं के बीच मनुष्य अक्सर टूट जाता है, परंतु माँ शैलपुत्री का संदेश है कि अडिग रहो, पर्वत की भांति मजबूती से खड़े रहो। करियर की दौड़ में संघर्ष हो या पढ़ाई में कठिनाई, अगर हम अपने लक्ष्य पर पर्वत सा अडिग रहेंगे तो सफलता निश्चित है। रिश्तों में संघर्ष हो तो धैर्य और संयम से हर स्थिति को संभाला जा सकता है। आत्मविकास के मार्ग पर सबसे बड़ा साधन है माँ शैलपुत्री जैसा दृढ़ आत्मविश्वास और शुद्ध विचार। भक्तों, माता से व्यक्तिगत प्रेरणा। कल्पना कीजिए एक छात्र की जो अनेक बार असफल होने के बाद निराश हो जाता है, लेकिन उसी छात्र ने अगर पर्वत जैसे दृढ़ता से खड़ा होकर असफलताओं से सीखना जारी रखा तो वही कल की हार उसे भविष्य की बड़ी जीत में बदल सकती है। यह माँ शैलपुत्री का ही संदेश है। एक और उदाहरण, एक इंसान जो कठिन परिस्थितियों में अपने सपनों को टाल दे वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति शैलपुत्री जैसी आत्मशक्ति बुलाकर अडिग रहता है उसके लिए कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। साधना का वास्तविक अर्थ। मित्रों, साधना का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। साधना यह भी है कि हम अपने विचार, अपने समय और अपने कार्यों में अनुशासन लाएं। शैलपुत्री हमें प्रेरित करती हैं कि जीवन की पहली सीढ़ी शुद्ध आचरण और अनुशासन है। जिस प्रकार माँ शैलपुत्री ने तपस्या का मार्ग चुना, उसी तरह हमें भी जीवन पथ पर संयमित रहना चाहिए। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद। मित्रों, नवरात्र के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की साधना हमारे जीवन का आधार बनाने का अवसर है। यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी शक्ति अर्जित करें। ओम देवी शैलपुत्राय नमः। माँ शैलपुत्री का संदेश। मित्रों, अपने जीवन की शुरुआत शुद्धता, स्थिरता और आत्मविश्वास से करो। पर्वत की भांति अडिग रहो और दिव्यता की ओर अग्रसर हो। यदि हम इस संदेश को आत्मसात करें तो चाहे व्यक्तिगत जीवन हो या पेशेवर या हर क्षेत्र में, सफलता अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारा साथ देगी। धन्यवाद मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इति शुभम।